हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित करने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए। यानी हम यहाँ पर जो टॉपिक आज देखेंगे वो होगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित करने में किया गया कार्य। हमें बच्चों इस वीडियो में इसी कार्य के परिमाण की व्याख्या करनी है। तो आज हम लोग देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर टॉपिक और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही सावधानी से एक एक जो व्याख्यित बिंदु है जो हम व्याख्या करेंगे आप उसे समझिएगा। अभी फिलहाल अगर हम इस फिगर को देखें तो पता चलता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखा गया है जिसका एक ध्रुव N है और एक ध्रुव S है। एक नॉर्थ पोल है बच्चा और एक क्या है, साउथ पोल। आपको भी पता है ना कि चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया और यह एक अक्ष है, चुंबकीय अक्ष, इसी के परितः रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जब इसको विक्षेपित किया जाएगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा भाई। इसी पेन को अगर हम ऐसे विक्षेपित करेंगे, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे विक्षेपित करेंगे तो थोड़ा ही काम किए, लेकिन किए ना, उस कार्य का परिमाण ज्ञात करना है। वैसे ही समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब इस चुंबकीय द्विध्रुव को रखा गया है तो इसको विक्षेपित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब इसको विक्षेपित करने में कितना कार्य करना पड़ता है उसी का गणना करना है। तो सबसे पहले इसका सारा चीज व्याख्या तो कर ही दिए कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका ध्रुव N और S है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इसे θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित किया जा रहा है। तो किए गए कार्य का परिमाण ज्ञात करना है। लेकिन जब किए गए कार्य का परिमाण अगर हम निकालेंगे तो कार्य का परिमाण तो ऐसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होगा तो बल कितना लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वैद्युत द्विध्रुवों पर वह टो लगता है। कितना होता है, टो, सूचित किया जाता है टो से। और विस्थापन कितना होगा, तो मान लेते हैं कि थीटा विस्थापन होगा। अब इसी आधार पर इसका पूरा कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही चीज मेंशन करेंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि टू बराबर आया था mv sin थीटा। और चूंकि इस चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित करना है तो किए गए कार्य का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि इसलिए θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित करने में किया गया कार्य। मेरे बच्चों आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है कितना, तो बल और गुणे विस्थापन, यही होता है ना। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बल गुणे विस्थापन। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का परिमाण कितना है, तो लगने वाले बल का परिमाण तो यहाँ पर टो है। अब विस्थापन कितना कर रहे हैं,
तो θ1 से θ2 कोण तक विस्थापन कर रहे हैं, यानी थीटा विस्थापन कर रहे हैं। कार्य क्या होगा, तो W होगा, यानी W बराबर आ गया टो इंटू थीटा। यदि θ1 से θ2 कोण तक हमें इसे विक्षेपित करना है तो क्या एक ही बार सारा किया गया कार्य का कुल परिमाण ज्ञात किया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कितना भी बड़ा परिमाण हो उसको हम एकाएक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एकांक मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ कार्य है तो किए गए कार्य का एकांक मान ज्ञात करेंगे और तब इसका कुल मान ज्ञात कर देंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को कि अगर मैं एकांक कह रहा हूं तो अवकलन का उपयोग करेंगे। आज जब संपूर्ण मान का अगर हम जिक्र करेंगे तो संपूर्ण मान का जिक्र करेंगे तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। सीमा का निर्धारण कहां से कहां तक करेंगे, तो θ1 से θ2 तक करेंगे। कार्य कहां से कहां तक हो रहा है, θ1 से लेकर के θ2 तक। चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है, θ1 है, और θ1 से लेकर के θ2 तक इसको विक्षेपित कर रहे हैं। तो किए गए कार्य का कुल जब परिमाण निकालेंगे तो निम्न सीमा θ1 और उच्च सीमा θ2 ले लेंगे। अब क्या होगा कि हम अल्पतम कार्य निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए θ1 से θ2 कोण तक चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित करने में किया गया कार्य या किया गया कौन सा कार्य बच्चों, अल्पतम कार्य। तो किया गया अल्पतम कार्य क्या हो जाएगा, dw। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मान लेते हैं कि अल्पतम विस्थापन dθ है। अब यहाँ पर अगर किए गए कार्य का हम गणना कर रहे हैं तो dw बराबर टो है, तो टो की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चा, mb sin थीटा। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, mb sin थीटा और इंटू dθ है तो ये सेम टू सेम रहेगा। अब चूंकि θ1 से θ2 कोण तक चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित किया गया है तो किया गया हम अल्पतम कार्य निकाल रहे हैं। यही अगर हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित करने के दौरान किया गया कुल कार्य तो कर देंगे समाकलन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसलिए θ1 से θ2 कोण तक चुंबकीय द्विध्रुव को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें हम लेकर के चल रहे हैं, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करने में किया गया कार्य। तो बच्चों अगर हम किया गया कार्य निकालेंगे तो अल्पतम कार्य निकाल दिए हैं तो किया गया कुल कार्य निकालेंगे। तो किया गया कुल कार्य क्या होगा, dw बराबर टो dθ आया, जहां टो का मान हमने रख दिया mb sin थीटा जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कुल कार्य जब निकालेंगे तो ये जो ऊपर वाला पद है dw बराबर mb sin थीटा और dθ यही लिया जाएगा, लेकिन समाकलन कर दिया जाएगा और समाकलन की सीमा रखी जाएगी θ1 से θ2 तक। क्लियर है? क्योंकि विक्षेपण कहां से कहां तक हो रहा है, तो θ1 से लेकर के θ2 तक विक्षेपण करेंगे। अब यहाँ पर dw का जब हम समाकलन करेंगे तो w हो जाएगा, mb बच्चों ऐसे ही रह जाएगा और ये लिमिट हो जाएगा θ1 से θ2 और ये sin थीटा और dθ। तो w तो ऐसे ही रहेगा ना, w तो ऐसे ही रहेगा और ये mb सेम टू सेम रहेगा। और sin थीटा का समाकलन क्या होगा बच्चों, तो माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, तो θ1 से लेकर के θ2 तक। हमने वो मान रखा, वहां पर सूत्र है, समाकलन है। किसका समाकलन है, तो sin थीटा का है। और sin थीटा का समाकलन क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा। निम्न सीमा कितनी है, तो माइनस कॉस थीटा। समाकलन के बाद निम्न सीमा देख रहे हैं कि वहां पर θ1 है और उच्च सीमा कितनी है, θ2 है। हमने उन दोनों ही मानों को वहां रख दिया। अब इसके बाद निश्चित समाकलन का नियम है
कि हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो W बराबर mb तो ऐसे ही न रहेगा मेरे लाल, तो mb ऐसे ही रहने देंगे। और माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह पर उच्च सीमा θ2 माइनस, फिर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह पर θ1। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो W बराबर जो हमें मान मिलेगा टोटल, उस मान को रखेंगे। तो W बराबर हमें मान मिल जाएगा mb सेम टू सेम, माइनस कॉस θ2 है तो माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा कॉस θ1। ये जो अभी हमने मान देखा बच्चों, यही मान जो है एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित किया जाता है तो किए गए कार्य के कुल परिमाण को इंगित करता है। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं। तो जब माइनस को कॉमन करेंगे तो W बराबर हो जाएगा माइनस mb और cos θ2 माइनस cos θ1। आगे देखेंगे ऐसे ये व्यंजक जो मिला है यही किए गए कार्य के कुल परिमाण की व्याख्या करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके आगे जो है अब हम लोग देखेंगे। तो W बराबर क्या है, mb है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि भाई W बराबर mb है इंटू माइनस को कॉमन कर लेंगे तो cos θ2 था तो ये प्लस हो गया, जो प्लस था ये हो जाएगा cos θ1 माइनस, ये आगे आ जाएगा तो W बराबर हो जाएगा माइनस mb और cos θ2 माइनस cos θ1। बच्चों यहाँ पर यह किया गया कार्य ऋणात्मक दिख रहा है, पर वास्तव में किया गया यह कार्य ऋणात्मक नहीं है। किया गया कार्य क्या है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करके हम चुंबक को θ1 से θ2 कोण तक क्या कर रहे हैं, विक्षेपित कर रहे हैं। कहां से कहां तक विक्षेपित कर रहे हैं, तो θ1 से लेकर के θ2 तक विक्षेपित कर रहे हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। इसी वजह से यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया है, अर्थात माइनस चिन्ह इस बात को इंगित करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो माइनस चिन्ह है वह यह बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया गया है। और चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करके समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित किया गया है। अब θ1 और θ2 जो आप मान देख रहे हैं यह अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है तो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। अब मान लीजिए ना कि θ1 और θ2 बराबर 0 डिग्री है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा और cos θ का मान यहाँ पर भी अगर रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो cos 0 का मान 1 में से 1 जाएगा 0, टोटल किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न समझ पा रहे हो तो देखा जाए, यदि मान लिया जाए केस 1 है, यदि θ1 बराबर क्या हो जाए, θ2 हो जाए बराबर 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। तो जो किया गया कार्य है बच्चों, कार्य कितना आया हुआ है तो माइनस mb, फिर कितना है तो cos θ2, तो θ2 के जगह पर कितना रखेंगे 0 और माइनस cos θ1 के भी जगह पर कितना रखेंगे 0। आपको तो पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आप रखिए 1। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। यानी जब कभी भी अगर हम ऐसा कार्य करते हैं जहां पर विक्षेपण 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ही करना है तो भैया कोई कार्य ही नहीं करेंगे। अब ऐसे रखा हुआ है, आज 0 डिग्री पर ये रखा हुआ है, 0वें डिग्री पर कार्य करना है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के विक्षेपण में कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो जब कोई कार्य नहीं हुआ तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर मान लिया जाए कि जो θ1 है और जो θ2 है वह 0 है, तब तो ये आया। अब केस 2 देख लिया जाए। केस 2 में अगर हम देखें कि यदि θ2 बराबर 0 डिग्री हो तथा θ1 बराबर 90 डिग्री हो तो अब बताइए 0 डिग्री पर रखा हुआ है कोई चुंबकीय द्विध्रुव समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, अब उसको विक्षेपित करके कहां पर ला रहे हैं तो 90 डिग्री पर एकदम खड़ा कर दे रहे हैं।
तो कार्य किया गया ना, तो कितना कार्य किया गया उसी के बारे में बात करना। तो किया गया कार्य अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो किया गया कार्य जो अब है उसकी गणना करेंगे। तो किए गए कार्य की गणना करेंगे तो W बराबर तो माइनस एम बी है, इसके बाद cos थीटा 2 है और माइनस cos थीटा 1 है, सॉरी हाँ माइनस cos थीटा 1 है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस एम बी। अब cos थीटा 2 है तो cos थीटा 2 के जगह पर कितना रखेंगे 0, अब cos थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो गया माइनस एम बी। अब cos 0 का मान कितना होगा, तो cos 0 का मान 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा और cos 90 का मान 0 होगा, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू 1, सो W इज इक्वल टू माइनस एम बी हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किया गया कार्य है वह आ गया माइनस एम बी, जहाँ माइनस यह बताता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव को विक्षेपित करने में कुल कितना कार्य किया गया, उसका परिमाणात्मक मान जो मैंने निकाला है कि माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और फिर निकाला कि W इज इक्वल टू माइनस एम बी एंड W इज इक्वल टू 0, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को समझने के लिए जो कि 11th और 12th क्लास से रिलेटेड है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको अकौरीपुर गोला पर स्थित माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर संस्थान में आना होगा और यहाँ पर आपको संपूर्ण विषयों की तैयारी बहुत ही सुदृढ़ और सुनिश्चित तरीके से कराई जाएगी और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाएगी। अनुभवी शिक्षकों में वह अनुभव है जो आपको एक बेहतरीन सांचे में ढाल करके बेहतरीन भविष्य के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।